Hello students, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन अभ्यास उत्तर प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न देखें। जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? उत्तर हाँ, पोशाक के मोड़े गए कपड़े को खोलकर इस बदलाव को उल्टा किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 2 देखें आप। अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है। आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? उत्तर नहीं, इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं। प्रश्न में देखें आप। सारणी, पहला क्रम संख्या, दूसरा परिवर्तन वाला कॉलम और तीसरा उत्क्रमित किया जा सकता है, हाँ या नहीं। पहले में लकड़ी के टुकड़े चीरना, दूसरा आइसक्रीम का पिघलना, तीसरा चीनी का जल में घुलना, चौथा खाना पकाना, पांचवा आम का पकना और छठवां दूध का दही में जमना। अब इसका उत्तर देखें आप। क्रमांक 1, सारणी यानी जो परिवर्तन वाला कॉलम है उसमें देखें, लकड़ी के टुकड़े चीरना उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं में देखें, नहीं। दूसरा देखें, आइसक्रीम का पिघलना, हाँ। चीनी का जल में घुलना, हाँ। खाना पकाना, नहीं। आम का पकना, नहीं। दूध का दही में जमना, नहीं। प्रश्न क्रमांक 4, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? उत्तर, यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पहला, ड्राइंग को मिटाकर हम परिवर्तन को पूर्ववत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम चित्रकारी पेंसिल की मदद से करते हैं तो हम रबर का प्रयोग करके उसको मिटा सकते हैं। फिर यह एक उत्क्रमित परिवर्तन है। दूसरा देखें, यदि हम एक पेन का उपयोग करते हैं तो हम ड्राइंग को मिटा नहीं सकते, तब यह परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 5, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उत्क्रमित परिवर्तन के उदाहरण, पहला, बर्फ का पानी में पिघलना। पानी को जमने से हम फिर से बर्फ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, एक कागज को मोड़ना और फिर इसे खोलकर हम परिवर्तन को पूर्ववत कर सकते हैं। तीसरा, गर्म पानी को गर्म करना और फिर उसे ठंडा करना। उत्क्रमित न किए जाने परिवर्तन का उदाहरण।
पहला, मोमबत्ती का जलना। दूसरा, पटाखे को फोड़ना। तीसरा, पेड़ों की कटाई करना। अब छठवां प्रश्न देखें आप। टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर वह कठोर हो जाती है, जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं है। क्या पीओपी में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? उत्तर, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी में पानी मिलाने पर उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं और उसके अवयवों से नया मिश्रण बन जाता है। यह परिवर्तन रासायनिक होता है, अतः इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं कर सकते। सातवां प्रश्न देखें आप। रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी, वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है। सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया है, क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? उत्तर, पानी के कारण सीमेंट में रासायनिक परिवर्तन होता है और यह कठोर हो जाता है तथा इसकी संरचना बदल जाती है। चूँकि यह एक रासायनिक परिवर्तन है, अतः इसे उत्क्रमित नहीं कर सकते। बच्चों, पाठ 6 के प्रश्नोत्तर मैंने आपको समझा दिए। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।